नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेटर, जो कि परीक्षा में आता है ए लेटर टू एडिटर लिखने के लिए। इस पर तो हम समझेंगे आज लेटर क्या है, लेटर के कितने प्रकार होते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें हम देखेंगे कि लेटर का जो लिखने का फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, वही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अगर लेटर का फॉर्मेट सही है तो आपको नंबर बिल्कुल ही मिलेगा। आइए देखते हैं लेटर क्या होता है। सर्वप्रथम जानते हैं कि लेटर किसे कहते हैं। जैसे पूछा नहीं जाता है एग्ज़ाम में कि लेटर क्या होता है, लेकिन हम बता देते हैं कि लेटर एक लिखित माध्यम होता है जिससे हर एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। ठीक है, और लेटर सिर्फ माध्यम है, बाकी कुछ नहीं है। लेटर के दो प्रकार होते हैं, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। आइए उन्हें देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर। दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में वो होता है कि जो व्यक्ति रिलेशन, क्या नाम है, कि रिलेशन से संबंधित नहीं होता है, उसे हम ऑफिस, कॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिखते हैं। तो इसका शॉर्ट में ही लिख देता है ट्रिक के रूप में कि फॉर्मल लेटर किसे कहते हैं, फॉर आउट ऑफ रिलेशन। फॉर आउट ऑफ रिलेशन। और इनफॉर्मल लेटर जो होता है वो होता है रिलेशन के लिए, सगे संबंधियों में भेजा जाता है। लिखते हैं फॉर रिलेशन। तो जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा वो है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का जो होता है कई पार्ट होता है, वही पार्ट जो होता है उसे फॉर्मेट कहते हैं। तो आइए देखते हैं पार्ट ऑफ फॉर्मल लेटर। तो हेडिंग डालते हैं हम लोग, पार्ट ऑफ फॉर्मल लेटर। पार्ट ऑफ फॉर्मल लेटर। हम लोग एकदम कंसेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ेंगे। कंसेप्ट सही रहेगा तो ही मतलब कुछ होगा। पहला होता है फॉर्मल लेटर का पार्ट में सेंडर एड्रेस। सेंड भेजने वाले का पता लिखते हैं, सेंडर एड्रेस। दूसरा होता है डेट। तीसरा होता है रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस। चौथा जो होता है सैल्यूटेशन वर्ड, जैसे सर, मैडम, ये जो यूज किया जाता है इसे कहा जाता है सैल्यूटेशन वर्ड। सॉरी सर, सैल्यूटेशन वर्ड के पहले एक चीज़ आती है सब्जेक्ट। तो लिखा जाए हम लोग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब होता है विषय, हम किसके ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है, किसके कारणवश लिख रहे हैं, वो होता है सब्जेक्ट। पांचवा आता है सैल्यूटेशन वर्ड। सैल्यूटेशन वर्ड। छठवां आता है आपका बॉडी ऑफ लेटर। बॉडी ऑफ लेटर। सातवां आता है क्लोजिंग स्टेटमेंट, कि हम जहाँ बंद करते हैं वो क्लोजिंग स्टेटमेंट। और लास्ट आठवां जो होता है वो होता है साइन एंड डिजिग्नेशन। साइन एंड डिजिग्नेशन। यही होता है पार्ट ऑफ फॉर्मल लेटर का। ठीक है, ये अगर आपका फॉर्मेट सही है तो नंबर आपको 100% मिलेगा, और फॉर्मेट लिखने का तरीका थोड़ा भी आपका मिस्टेक होता है तो हो सके आपका एक आध नंबर कट जाए, लेकिन फॉर्मेट सही हो, थोड़ा मिस्टेक भी हो तो आपको चलेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं फॉर्मल लेटर, अ लेटर टू एडिटर कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो अ लेटर टू एडिटर हम लोग देखते हैं। एक बात और आपको बता दें कि जो भी हम लिखे हैं सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, ये लिखने के बाद एक एक लाइन छोड़ा जाता है। एक लाइन छोड़ने के बाद डेट, फिर डेट कंप्लीट होता है तो एक लाइन छोड़ने के बाद रिसीवर एड्रेस कंप्लीट होता है, फिर सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन वर्ड, फिर बॉडी ऑफ लेटर। ऐसे एक एक लाइन छोड़ के लिखा जाता है। चलिए देखते हैं कैसे लिखा जाता है। मान लीजिए हमें लिखना है अ लेटर टू एडिटर। कारण बस ये होगा कि मान लीजिए हमारे गाँव के रास्ता ख़राब है और हम पब्लिश करना चाहते हैं न्यूज़पेपर में, तो हम क्या करेंगे। आइए देखते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले सेंडर एड्रेस।
सेंडर एड्रेस में आप अपने भेजने वाले का पता का नाम, जैसे मान लीजिए हम आपको भेजना है तो हम अपने पता का नाम लिखेंगे। जैसे अपना पता लिखिए, BIC इंटर कॉलेज, ठीक। फिर कहाँ पर जो है वो लिख दीजिए, कुशी नगर उत्तर प्रदेश, ठीक है। फिर यहाँ पर जब सेंटर एड्रेस लिखने के बाद एक लाइन छोड़ा जाता है। एक लाइन छोड़ने के बाद जो डेट लिखा जाएगा वो फॉरेन में जिस तरह डेट लिखा जाता है उस तरह लिखा जाए। ये नहीं कि लिख दे ऐसे। तो जैसे हमको मान लो आज कितना तारीख है, कोई भी तारीख को मान लो, वहाँ पर देख लो चाहे कहीं भी डेट लिख देते हैं फॉरेन लैंग्वेज में, 2 अगस्त ही मान लेते हैं, 2 अगस्त 2025, ठीक। फिर डेट लिखने के बाद एक लाइन छोड़ा जाता है। एक लाइन छोड़कर रिसीवर एड्रेस लिखते हैं। रिसीवर एड्रेस भी लिखा दो एक लाइन छोड़ कर ही। तो यहाँ पर रिसीवर एड्रेस मान लीजिए हम द एडिटर को लिख रहे हैं तो द एडिटर हो जाएगा, द एडिटर। फिर कहाँ का, द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर हम लोग पब्लिश करा तो लिखेंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक। फिर सब्जेक्ट एक लाइन छोड़ेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट, किस विषय पर हम लोग लिखना चाहते हैं। सब्जेक्ट में लिख देते हैं हम टू पब्लिश अबाउट पुअर कंडीशन ऑफ रोड, किया कि हमारे गांव का जो रास्ता है वो ख़राब है। टू पब्लिश पुअर कंडीशन ऑफ रोड, टू पब्लिश अबाउट यहाँ छूट गया है, टू पब्लिश अबाउट पुअर कंडीशन ऑफ रोड में, कंडीशन ऑफ रोड, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद होता है सैल्यूटेशन वर्ड। सैल्यूटेशन वर्ड में जैसे सर लिखा करें ज़्यादातर, मैडम तो मान लीजिए लिखा जाता है लेकिन आपको पता नहीं तो सर लिखा करें। एक लाइन छोड़ें, फिर लिखिए सर, फिर काम। फिर यहाँ से जो स्टेटमेंट है वहाँ कुछ हद तक हर जगह हम बताएंगे कहाँ तक किसी भी प्रकार का लेटर लिखने का वहाँ तक सेम होगा। देखिए कहाँ तक सर लिखने के बाद फिर वहाँ से देखिए, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक दो सेंटेंस है जो रटना पड़ेगा आप लोग को। थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड newspaper, through the column of your esteemed newspaper, I would like to draw your attention. I would like to draw your attention toward, किधर की तरफ, toward the poor condition of road of my village. Toward, draw your attention toward the poor condition of road of my village। यहाँ तक जो स्टेटमेंट है वो सेम रहेगा, केवल आपको यह चेंज करना होगा। जो सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा है यहाँ से टुवर्ड किधर की ओर, द पुअर कंडीशन ऑफ माई विलेज है। अगर सब्जेक्ट में कुछ और पे आता है तो यहाँ से चेंज करके ये लिख दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके आगे अपने मन से जितना सोच सकते हैं वो लिख दीजिए। जैसे कि मान लीजिए हम कहना चाहते हैं कि कई नेता हैं हमारे विलेज में आया लेकिन कोई भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यह न्यूज़ को अपने न्यूज़पेपर में छाप दें, ठीक है। तो इसे हम अपने भाषा में इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए इसके आगे लिखते हैं मेनी लीडर्स कम बट मेनी लीडर केम आए, बहुत सारे नेता आए, बहुत सारे नेता आए, बट नो वन could solve this problem।
solve this problem. Off-road of my village. Solve this problem. Off-road of my village. फिर उसके बाद रिक्वेस्ट किया जाए I therefore एक बिंदु लगा I therefore request you kindly publish my news in your newspaper. I therefore request you kindly publish my news in your न्यूज़पेपर. ठीक, द टाइम्स ऑफ इंडिया उस न्यूज़पेपर का नाम लिख दीजिए. और उसके बाद हम लिख देंगे उस न्यूज़पेपर का नाम द टाइम्स ऑफ इंडिया. इन थैंकिंग यू और योर सिंसियरली लिखेंगे. योर ओबीडियंटली कभी नहीं लिखेंगे, योर सिंसियरली लिखा जाएगा. उसके नीचे अपना XYZ जो भी नाम हो. थैंक यू फॉर द वॉचिंग. ये रहा आपका कंप्लीट जानकारी लेटर के बारे में. मिलते हैं अगले टॉपिक पर, किसी नए टॉपिक पर.